कृष्णा हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन, जहाँ पर हम दर्शन करते हैं उस प्रभु परमात्मा के, उस श्याम सुंदर के, जिनके गुणों को बखान, जिनके सौंदर्य का बखान करते करते हम थकते नहीं हैं। बहुत ही अतुल्य, बहुत ही अनमोल ये वचन हैं जिनके बारे में हम सुनाते हैं आपको और खुद भी जानते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में, उनके गुणों के बारे में। और आज इस एपिसोड में हम जो बात करने वाले हैं, बहुत ही सुंदर भजन का हम आज व्याख्यान करने वाले हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी रागलेखा दासी जी का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। आज रागलेखा दासी जी से हम जानेंगे एक भजन की व्याख्या जो है ब्रिज विपिने, यानी कि ब्रज में जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो गोपियाँ सारी अपने काम छोड़कर उनके पास आ जाती हैं, राधिका उनके पास आ जाती हैं और कितना सुंदर वहाँ पर दृश्य हो जाता है। ये सब इस भजन में हमें आज रागलेखा दासी जी बताएंगी। रागलेखा दासी जी, ये गीत बांग्ला में है जैसे कि आपने बताया, तो इस गीत के बारे में हमें कुछ बताइए। जी, ये जो भजन है ब्रज विपिने, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, जो परम वैष्णव हैं, सप्तम गोस्वामी कहलाते हैं। तो उनको साक्षात वो इन चीज़ों का दर्शन करते थे, फिर उसको बांग्ला में रात को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक रात में ये सब भजन लिखते थे जी। तो वो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे बंगाल के। और वो इतना अच्छा जजमेंट देते थे कि वो सारे लोग ब्रिटिशर्स उनको बाय ट्रेन उनको फाइल्स भेजते थे कि आप जजमेंट दीजिए। तो उनकी जो रियलाइजेशन है, क्योंकि ये बांग्ला भजन बड़े डेप्थ में होते हैं, जो हिंदी भजन में इतना भाव नहीं है लेकिन बांग्ला भजन में बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। तो उन्होंने बहुत से पुस्तकें लिखी और बहुत से भजन लिखे, जो रात को, जो वो दिन में अपना कार्य करते थे, रात में सब भजन लिखते थे और पुस्तकें लिखते थे। और उनके बहुत बड़ा परिवार था, किंतु सबका लालन पालन करते हुए उन्होंने दिखाया जगत को, एक साधक को शिक्षा दी कि ये करते करते हमें साधन भजन करना है। तो इसमें बता रहे हैं कि ब्रज विपिने यमुना कूले मंच मनोहर शोभित फूले। तो इसमें बता रहे हैं कि ब्रज विपिने, ब्रज के जो जंगलों में, मतलब फॉरेस्ट में जो ब्रज है उसका फॉरेस्ट, क्योंकि वृंदावन तो वृंदा देवी के द्वारा मेंटेन करा गया वन है जी। तो ब्रज जो विपिने यमुना जी के पास, यमुना जी कल कल बह रही हैं, उसके किनारे पर एक बड़ा सुंदर मंच था जी। उसके बड़े सुंदर, उस पे फूल वूल सब शोभित हो रहे थे जी। तो इतना अच्छा मंच था, उसको कहते हैं रास चबूतरा। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर जी अपनी समाधि में उस चीज़ का दर्शन कर रहे हैं। वो हरि नाम करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उनको वो वाले उसके दर्शन होते थे। तो उसी चीज़ की व्याख्या वो इस भजन में कर रहे हैं जी। फिर आगे बता रहे हैं, मंच मनोहर वनस्पति लता तुषे आखी तदुपरी कत डाके पाखी। वहाँ पे बड़े सुंदर वनस्पति लता, अर्थात बहुत सुंदर बेली, चमेली, जूही आदि के बड़े सुगंधित फूल खिले हुए थे। मतलब पेड़ों पे लताएं लिपट जाती हैं, तो उसके अंदर सफ़ेद अलग अलग रंगों के बड़े सुगंधित फूल खिल जाते हैं, जिससे पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। वनस्पति लता तुषे आखी, और इतना सुंदर वो आँखों के लिए इतना संतुष्ट करने वाला दृश्य था, आनंद देने वाला दृश्य था। और इसके ऊपर बहुत अच्छे सुंदर पक्षी कलरव कर रहे थे। अच्छा। शुक, सारी और भ्रमर और अन्य वो अलग अलग अपना तान छेड़ रहे थे, जिससे बड़ा सुंदर वातावरण हो रहा था जी। मयूर और कोयल, तो ये सब अलग अलग अपने अपने स्वरों में गा रहे थे जी। मलय अनिले बय धीरे अलिकुल मधु लोभते फिरे। बहुत सुंदर मलय पर्वत से हवा बह रही थी, मंद मंद सुगंधित, वो भी चंदन से सुवासित, तो वो बह रही थी। और अलिकुल मधु लोभते फिरे, और जो भ्रमर थे लोभ से भन 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 इधर उधर फिर रहे थे जी।
कि इतना सुंदर सुगंध आ रही थी, वो भी जोर जोर अपने नेक्टर लेने के लिए घूम रहे थे, बन 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 घूम रहे थे। तो वासंतीर राका उडुप तदा कौमुदी तरे आदरे सदा। बड़ा सुंदर वसंत ऋतु का चंद्रमा उदित हुआ था। जो वसंतीय पूर्णिमा होती है ना वसंत ऋतु की, वसंत ऋतु ऋतुराज है। सारे ऋतुओं में जो टॉप मोस्ट ऋतु है वो वसंत ऋतु है। क्यों? क्योंकि इसमें इतने सुंदर सुंदर सब तरह के फूल खिल जाते हैं। तो उसमें बड़ा सुंदर वसंत पूर्णिमा के दिन एकदम फुल मून था। और राका उडुप तदा, और उसके साथ साथ बड़े सुंदर तारे आदि वो भी निकले हुए थे। और ये वसंती रास का वर्णन कर रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि अगर शारदीय रास होता है वो शरद ऋतु के बारे में बोलते, लेकिन दो तरह के रास है, एक जो शरद ऋतु में हुआ था शरद पूर्णिमा के दिन, और एक है वसंत ऋतु में वसंत पूर्णिमा के दिन। तो ये अब उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। कौमुदी वितरे आदरे सदा, और वो इतनी सुंदर किरणें बिछा रहा था चंद्रमा कि पूरा सारा वहाँ पे जो ब्रज है वृंदावन है एकदम आलोकित हो गया था, क्योंकि चंद्रमा की किरणें बड़ी सुशीतल होती हैं। और जब वो रात में बालुका पे पड़ती हैं तो बालुका ऐसे लगती है जैसे चमचमा रही है चांदी के जैसे। तो उसकी किरणें एकदम पड़ रही थी और चारों तरफ बड़ा सुंदर वातावरण हो रहा था। तो उसके बाद बता रहे हैं आरंभिल रास मुरलीधर शतकोटि गोपी मजते हरी। उसके बाद मुरलीधर ने अपनी वेणु बजाई और शतकोटि माने 100 करोड़ गोपियां आ गईं और उन्होंने रास आरंभ किया। श्री कृष्ण ने उस मंच पे खड़े होकर और ब्रज गोपियों के साथ रास आरंभ किया, अपनी वेणु बजाए, और उसके बीच में शतकोटि 100 करोड़ गोपी के बीच में श्री राधा और श्री हरि खड़े हैं और वो सब उनके चारों तरफ घेरा बंद करके खड़ी हैं। ये दृश्य वो साक्षात दर्शन कर रहे हैं और उस चीज की देख के उसका वो लिख रहे हैं भजन के माध्यम से। बहुत ही सुंदर दृश्य वहाँ रहा होगा। जी, तो ये हमारी कल्पना अगर या लाख हम कर लें हम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो रियलाइज सोल हैं, वो रियलाइज्ड हैं, वो सब जानते हैं कि क्या अनुभूति संपन्न है। तो उनको पता चलता है कि कहाँ पे क्या, और भजन का उनका बल है, भजन करते हैं, इसलिए उनको ये सब चीज़ों का वो हो रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कैसे रास एक आरंभ हुआ, ब्रज विपी ने एकदम जंगल के बीचों बीच कैसे आरंभ हुआ। पहले उनकी पूरी उसकी प्रकृति का वर्णन किया कि कैसे चंद्रमा किरणें वो करी थी, वृक्षों पे वो फूल खिले हुए थे, तारे थे, यमुना जी पास पास कल कल बह रही हैं और सब बड़ा सुंदर वातावरण हो रहा है। ऐसे वातावरण में श्याम सुंदर ने रास आरंभ किया है। जी, बहुत सुंदर वर्णन इसमें प्रकृति के सौंदर्य का भी है, और उस हम अपनी कल्पना शक्ति का जितना जोर लगा लें हम नहीं कल्पना कर सकते। बहुत ही सुंदर दृश्य का वर्णन इस गीत में, इस बांग्ला गीत में किया जा रहा है और आगले दासी जी बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझा रही हैं। लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सुनाते हैं आपको यही भजन जिसकी व्याख्या हम कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानवरचना के साथ। सुनिए इस प्यारे से भजन को, फिर लौट कर आती हूँ। आत्मदर्शन प्रोग्राम में बातें जारी रहेंगी। फील गुड, फील लाइव।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां हम दर्शन कर रहे हैं उस प्रभु परमात्मा के। उनके गुणों का बखान करके कोशिश कर रहे हैं उनको बखान करने की, लेकिन उनकी जितने भी व्याख्या की जाए बहुत ही कम है। कल्पना मात्र ही हम कर सकते हैं। और आगले खदासी जी बहुत ही सुंदर तरीके से हमें इस बांग्ला जो गीत है इसकी व्याख्या कर रही हैं, हमें समझा रही हैं इनकी। मैम आगे बढ़ते चलते हैं और आगे क्या कहता है ये। तो इसमें बताया कि श्री हरि शतकोटि गोपियों मतलब 100 करोड़ गोपियों के बीच में हैं। तो किसके साथ हैं वो? राधा सह नाचे आनंद करी
माधव मोहिनी गाया गीत। तो कहते हैं श्री हरि राधा जी के साथ हैं, बड़े आनंद के साथ नृत्य कर रहे हैं और उसके साथ माधव और मोहिनी दोनों गीत गा रहे हैं साथ साथ, क्योंकि जब भी गान होता है उसके साथ गान, नृत्य और वाद्य तीनों एक साथ होते हैं। हाँ, तो वाद्य बज रहे हैं, बहुत सी ब्रज गोपियाँ वीणा बजा रही हैं, मृदंग बजा रही हैं, करताल बजा रही हैं और बड़ा सुंदर सुर ताल लय हो रहा है और अद्भुत उसका वो है रसास्वादन वो कर रहे हैं। तो हरिला सकल जगत चित स्थावर जंगम मोहिला सती। तो कहते हैं इतना सुंदर वाद्य गान नर्तन हुआ कि सारे जगत का चित्त उससे आकर्षित हो गया। कहते हैं देवता लोग जो आकाश में हैं वो लोग तो रासलीला दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन देव स्त्रियां कर सकती हैं। अच्छा। तो वो लोग विमानों में जा रही थी तो अपने पतियों की गोदी में मूर्छित हो गई कि अरे इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर वेणु बज रहा है, इतना सुंदर दृश्य है, लेकिन देवताओं को दिखाई नहीं दिया। अच्छा। केवल जो देवांगनाएं थी उनको दिखाई दिया। तो सारे जगत का भू भुव सुह सप्तलोक ऊपर सप्तलोक नीचे सबके जगत का चित हरण कर लिया। इतना सुंदर वेणु का वो था। स्थावर जंगम जो स्टेशनरी है और जो मूविंग है, मतलब जो चल नहीं सकते, पेड़ आदि, चल अचल दोनों ही। जी, चल अचल दोनों का ही उन्होंने चित हरण कर लिया और कोई भी अब सती नहीं है, सब उनकी ओर अट्रैक्ट हो गए। तो सती माने अपने पति की ओर रहना, तो देवांगनाएं अपने पति की नहीं है, अब कृष्ण से मोहित हो गई है। अन्य अन्य सभी लोग उनसे मोहित होकर चार्म्ड हो गए हैं कि वो, जैसे कि एक देखते ना वो हैमिल्टन में एक पाइट पाइपर था, तो वो जब वेणु बजाता था तो सारे चूहे उसके पीछे भागते थे। अच्छा। तो ऐसे ही कृष्ण का इतना ये तो एक जड़ जगत का उदाहरण है। एक जड़ जगत का व्यक्ति वेणु बजा रहा है, लेकिन जब श्री कृष्ण वेणु बजाते हैं तो त्रिभुवन उससे मोहित हो जाता है, त्रिभुवन में उसकी सुरीला स्वर व्याप्त हो जाता है और उससे सारा जगत उनसे अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जो लोग, यदि वो श्री कृष्ण चाहते हैं ब्रज गोपियाँ ही सुने तो केवल वही सुन पाती हैं। अच्छा। क्योंकि वो मध्यम आदि स्वर का प्रयोग करते हैं जिससे, और ऐसा श्रृंगार रस उद्दीपक स्वर को बजाते हैं वेणु में, जिससे केवल वो सुन पाती हैं। यदि वो आधी रात में वेणु बजाएंगे और यशोदा मैया आ जाएंगी सुन के तो क्या होगा? रसाभास हो जाएगा। ये भी उनकी एक लीला ही थी कि वो उसी बजाते थे। वो ऐसे ही बजाते हैं जो केवल जिसको बुलाना है वही आएगा। जी, क्योंकि वो वेणु बजाते हैं साथ साथ बोलते ललिते विशाखे इंदुलेखा रूप मंजरी, इस तरह से आवाहन करते हैं। वो लोग सोचती हैं अरे श्याम सुंदर हमको किस लिए बुला रहे हैं, क्या काम आ गया है, और वो लोग सब दौड़ पड़ती हैं। तो अब उसके बोल रहे हैं कि स्थावर जंगम मोहिला सती हराओला चंद्रावली रमती। और स्थावर जंगम सब मोहित हो गया। चंद्रावली जी थी, उनकी भी मति हरण हो गई। चंद्रावली राधा जी की एक कॉम्पिटिटर है, अपोनेंट है, वैसे उनकी बहन है, लेकिन श्री कृष्ण के लिए वो दोनों आपस में कॉम्पिटिटर हैं। तो मथिया बरज किशोर माना अंतरित हाय राधा तखाना। उसके बाद राधा जी ने देखा कि श्री कृष्ण तो मेरे साथ भी नृत्य कर रहे हैं और सब गोपियों के साथ भी नृत्य कर रहे हैं। तो राधा जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। अच्छा। गायब हो गई। अब श्री भक्ति विनोद परमाद गणे रास भंगल राधा विहाने। तो राधा रानी है रासेश्वरी, वो रास की ईश्वरी है। अगर वो नहीं होंगी तो रास नहीं होगा। रास में आनंद नहीं आता श्याम सुंदर को। तो इसलिए जैसे ही वो चली गई, 100 करोड़ गोपियां हैं, लेकिन श्याम सुंदर को आनंद नहीं आ रहा है। और जैसे ही वो गई, रास भंग हो गया, रास खत्म हो गया और श्याम सुंदर उनका अन्वेषण, उनको ढूंढने के लिए चल पड़े कि कहाँ गई रासेश्वरी। तो इसलिए ये इतना ही उन्होंने स्फूर्ति हुई उनको, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को। उन्होंने दृश्य का वर्णन देखा और उसको लिखा, उस भजन को, इसको आज एक साधक इसको पढ़ रहा है, समझ रहा है। किंतु उनकी कृपा के द्वारा ही हम इसको
अनुभूति कर सकते हैं, अन्यथा हम इसको कृपा के द्वारा नहीं कर सकते। किंतु जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक केवल हम एक ही कार्य करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जी, बहुत सुंदर ये बांग्ला गीत था जिनकी व्याख्या हमें रागलेखा दासी जी ने समझाई। श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते सुनते तो बहुत ही आनंद आता है, और जो राधिके हैं वो रासेश्वरी हैं, और वो चली जाती हैं कि तो सबके साथ नृत्य कर रहे हैं, सबके साथ रास रचा रहे हैं, और वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। वो कहती है मेरी तो कोई मूल्य ही नहीं है। उनको लग रहा है कि सबके साथ ही कर रहे हैं, ये तो कॉमन हो गया ना, कॉमन सबके साथ भी कर रहे हैं, मेरे साथ भी, तो मैं तो मतलब इतनी अनइम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तो उनको था कि श्री कृष्ण सिर्फ उन्हें इम्पोर्टेंस दे। जी, बहुत सुंदर भजन का वर्णन आज हमने इस एपिसोड में किया। ब्रज का जो सुंदर दृश्य हमने इसके माध्यम से जाना, वो बहुत ही आनंद में था, बहुत ही हम लोगों को बहुत ही सुख की अनुभूति कराता है। रागलेखा दासी जी, आपने बहुत सुंदर वर्णन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतना सुंदर वर्णन हमें बताने के लिए। हरे कृष्ण। आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, फील गुड, फील लाइव, फील गुड, फील लाइव, फील गुड।